इस वक्त हम झुंझुनू की धरा पर हैं। झुंझुनू का जो सियासी मिजाज जानने के लिए हम लगातार लोगों के बीच में यहाँ 3 दिन से घूम रहे हैं और लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिरकार इस बार लोग जो झुंझुनू का उपचुनाव है किस तरफ जाने वाला है, जनता क्या फैसला लेगी। लोगों के बीच में हम गए तो कहीं ना कहीं इस बार त्रिकोणीय जो संघर्ष है निकल कर सामने आ रहा है। राजेंद्र भामू बीजेपी से है, अमित ओला तीसरी पीढ़ी ओला परिवार की वो कांग्रेस से है, वहीं राजेंद्र गुड़ा तीसरे त्रिकोणीय संघर्ष बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर हम जब लोगों के बीच में गए तो लोगों से चर्चा की कि आखिरकार इस बार जनता है वो झुंझुनू की क्या सोच रही है, क्या मिजाज है। तो कहीं ना कहीं ये निकलकर सामने आ रहा है कि इस बार का संघर्ष त्रिकोणीय है। राजेंद्र गुड़ा ने ये त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। राजेंद्र गुड़ा राजपूत वोट और मुसलमान वोटों के सहारे कहीं ना कहीं इस बार त्रिकोणीय संघर्ष करने वाले हैं और इसी को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओला परिवार पर भी वो लगातार जो हमले कर रहे हैं, वही जो कांग्रेस का कोर वोटर है मुसलमान और SC SC उसमें कहीं ना कहीं हल्की नाराजगी नजर आ रही है और नाराजगी का कहीं ना कहीं फायदा राजेंद्र गुड़ा को मिल सकता है। राजेंद्र भामू अपने कोर वोटर के साथ मैदान में हैं और जनरल वोट में के साथ साथ वो ST SC में भी सेंध लगाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। ऐसे में जो जाट वोट है वो दो कैंडिडेट रूप में जो दो लोग हैं सीसराम ओला और विजेंद्र ओला में बट सकता है। वहीं जो शेखावती जो कहते हैं ना वोट है वो किस तरफ जाएगा ये भी एक बड़ी बात होगी। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र गुड़ा राजपूत वोटों में को एक साथ लेकर और कांग्रेस के कोर वोटर जो मुसलमान हैं उनको भी साथ लेकर कहीं न कहीं सियासी गणित को दिलचस्प बना रहे हैं और ये दिलचस्प गणित बनती नजर आई है। झुंझुनू में त्रिकोणीय संघर्ष साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि हमने जब माइनॉरिटी से बात की, अन्य लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आए। परिवारवाद की जो बात है, सीसराम ओला परिवार लगातार तीसरी बार यहाँ से मैदान में है, लगातार वो जीतते आ रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र गुड़ा को कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल सकता है। वहीं बीजेपी भी उसमें सेंध लगा सकती है। अब देखना ही होगा कि मुसलमान आखिरकार किस तरफ जाते हैं क्योंकि मुसलमानों ने टिकट मांगा था, उन्हें टिकट नहीं मिला, इसकी नाराजगी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की और ये फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है क्योंकि बीजेपी इस बार राजेंद्र गुड़ा के मैदान में उतरने से क्या वो वोट बैंक है जो तोड़ पाएगी और राजपूत वोटों के सहारे क्या राजपूतों के वोट इस बार बीजेपी में जाएंगे या राजेंद्र गुड़ा के पास जाएंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना ही होगा कि जनता क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल झुंझुनू की जो सियासी गणित है वो त्रिकोणीय हो चुकी है और इस चुनाव को राजेंद्र गुड़ा ने दिलचस्प बना दिया है। अब देखना ही होगा कि ओला परिवार की क्या साख बचती है या नहीं बचती है। कांग्रेस के बड़े लीडर भी अभी यहाँ ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, सचिन पायलट भी यहाँ अभी तक सभा नहीं किया, लेकिन देखना ही है कि जनता किस तरह का फैसला लेती है और ये त्रिकोणीय संघर्ष में आखिरकार कौन जीत कर बाहर निकल कर आता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए झुंझुनू से दशरथ सिंह।